हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 10 और हम लोग इन सीरीज में बात कर रहे थे आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, और आज के सेशन में होगा आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए दोस्तों, एलिसाइक्लिक कंपाउंड इज ए पार्ट ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होता है एरोमेटिक और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड इस तरह के होते हैं बेंजीन लाइक, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड इस तरह के होते हैं। ठीक है, या इनको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन। तो आज हम इन्हीं साइक्लिक कंपाउंड के बारे में नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं कि इन साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम किस तरह से करेंगे। अभी जितने भी नोमेनक्लेचर मैंने आपको बताए सारे ओपन चेन कंपाउंड के बताए हैं। अब हम इस लेक्चर में क्लोज चेन कंपाउंड यानी साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक में भी कौन से एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए और शुरू हो जाइए लेक्चर को नोट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए साइक्लिक कंपाउंड की जहां तक हम बात करते हैं तो सबसे लोअर साइक्लिक कंपाउंड कौन सा होगा आपके पास, 3 कार्बन का। अब हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसके आगे प्रीफिक्स यूज होता है साइक्लो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए क्या यूज होता है हमेशा, साइक्लो। और जितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रो, और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो जब भी साइक्लिक कंपाउंड का नाम होगा साइक्लो प्रीफिक्स होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है। अब अगर इसकी बात करें हम तो साइक्लिक है लेकिन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, तो इसका नाम लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह जो है ये वाला कंपाउंड 5 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटीन। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जो है 6 कार्बन का कंपाउंड आप लिखेंगे तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। तो नॉर्मल में इस तरह लिखेंगे हम इनका नाम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर इसमें डबल बॉन्ड हुआ तो अब क्या होगा, अनसैचुरेशन आ गया, तो पेंटेन साइक्लोप्रोपेन की जगह अब क्या होगा, साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, यहां पर जो है एक डबल बॉन्ड मैंने लगा तो क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन की जगह आपको क्या करना है, साइक्लोब्यूटीन। ठीक है दोस्तों, इसी तरह साइक्लोपेंटीन की जगह अगर एक डबल बॉन्ड यहां पे हुआ तो साइक्लोपेंटीन। ठीक है, अब देखिए ये तो बात थी एक डबल बॉन्ड की। ठीक, अब हमेशा हम नंबरिंग की बात करते हैं। ठीक है, मान लिया जाए मैंने इस साइक्लोपेंटीन में एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करनी है और उस तरफ जाना है जिस तरफ डबल बॉन्ड दूसरा है। तो अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो दोनों डबल बॉन्ड जो है एक फर्स्ट पे आ रहा है एक थर्ड पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, इस साइड से भी 1 और 3 पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। तो इसका नाम होगा, देखो साइक्लोपेंट, यहां तक तो ये सेम रहेगा साइक्लोपेंट, और डबल बॉन्ड की पोजीशन तो कौन सी है, 1 एंड 3, और तब क्या हो जाएगा, डाई इन। ठीक है, इस तरह इसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, मान लिया जाए यहां पर 1 और 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है दोस्तों, अब नंबरिंग मुझे इस तरह से करनी है कि दोनों डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर असाइन हो। तो नंबर में अगर इस तरह से करता हूं तो ये नंबर हो रहा है 1 और 3, और नंबर में इस तरह से करता हूं तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4, देखिए 1 4 पे आ रहा है ना, 1 एंड 4, तो 1 4 जो है 1 3 से ज्यादा नंबर है, तो 1 3 करेक्ट नंबर होगा, 1 4 इनकरेक्ट नंबर हो जाएगा। तो अब हम इसका नंबरिंग कहां से करने वाले हैं, इस तरफ से। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, साइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग इसी तरह से होगी जैसे हम ओपन चेन कंपाउंड में कर रहे, तो यहां भी लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो हो जाएगा साइक्लोहेक्स, इतना तो यहां पर होगा, और दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन तो 1 3 डाई। ठीक है, तो डबल बॉन्ड 2 हो तो आप इस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं। चलिए, अगर मान लिया जाए एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, तो
अब हमारे पास ऑप्शन है कि डबल बॉन्ड से नंबर शुरू करें या ट्रिपल बॉन्ड से। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब दोनों एक साथ आते हैं तो हमेशा नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है, डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड को कवर करते हुए। तो इस तरह से हमने करना है। तो 1 और 3 अगेन लोवेस्ट लोकेंट रूल हमें अप्लाई करना है। तो यहां से हम अगर नंबरिंग करेंगे तो कहां पे आ रहा है, 1 और 3 पे। इधर से आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, 1 और 4 पे आ रहा है। तो आप किस पाथ को चूज करोगे जिसमें सबसे कम नंबर असाइन हो रहा है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो हमने इसको 1 क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अगर चॉइस हो आपके पास तो हमेशा डबल बॉन्ड को नंबर देना होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो अब देखिए अगेन नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्स। ठीक है, 1 पे इन और 3 पे आइन। तो साइक्लोहेक्स 1 इन 3 आइन इसका नेम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से साइक्लिक पे अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो आप उसका नोमेनक्लेचर किस तरह करेंगे ये आपने सीख लिया है। ठीक है, तो याद रखिए लोवेस्ट लोकेंट रूल और प्रेफरेंस किसको देनी है, तो वही रूल फॉलो होंगे जो हमने ओपन चेन कंपाउंड में फॉलो किए थे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए एक मान लिया जाए साइक्लिक कंपाउंड में आप किसी सब्स्टिट्यूएंट्स को जोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर साइक्लिक कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है तो नंबर हमेशा वहीं से शुरू हो जाता है जहां से वो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ा होता है। तो नंबर 1 किसको मिलेगा, जहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स हो। अगर सब्स्टिट्यूएंट यहां हुआ तो उसको नंबर 1। जैसे अगर आपने सब्स्टिट्यूएंट्स यहां जोड़ दिया तो इसको नंबर 1 दे दोगे, जहां सब्स्टिट्यूएंट्स होगा उसको नंबर 1 दे दोगे, चाहे वो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो। ठीक है, तो इसकी जगह में अगर मैं ब्रोमीन लिखता हूं तो ब्रोमीन भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो साइक्लिक चेन में साइक्लिक कंपाउंड में ऐसा होता है कि जिस पोजीशन पे वो ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है उसको हम नंबर 1 दे देंगे, बाकी रेस्ट ऑफ तो 2 3 4 5 कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं तो चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, बात बराबर होगी। ठीक है, तो अब इसमें नाम क्या होगा, देखो अब इसको हम क्या करेंगे, नंबर तो हम देंगे नहीं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइक्लो 5 कार्बन है, पेंट, साइक्लोपेंट, और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है, साइक्लोपेंटेन। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, ये साइक्लोपेंटेन यहाँ पे मेन चेन है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो गया ये, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले आ जाएगा। तो इसका नाम होने वाला है मिथाइल साइक्लोपेंटेन, और इसको आप 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने मिथाइल साइक्लोपेंटेन लिखा होगा तो इसका मतलब ये अपनी फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इस तरह इसका नाम आ जाएगा 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो है एंड साइक्लोपेंटेन, इस तरह इसका नाम होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हो, ठीक है, तो उसको आप नंबर 1 दोगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लिया जाए हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक है इथाइल और एक है मिथाइल। ठीक है दोस्तों, तो दोनों 1 और 2 पे आ रहे हैं, 1 और 2 पे आ रहे हैं। अब किसको 1 देना है और किसको 2 देना है ये डिपेंड करेगा कि सब्स्टिट्यूएंट्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, जैसा हम ओपन चेन कंपाउंड में कर रहे थे। अगर आपके पास चॉइस है कि मिथाइल को 1 नंबर देना है या इथाइल को 1 नंबर देना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इथाइल ई से शुरू होता है और मिथाइल एम से शुरू होता है, तो इथाइल को हम नंबर 1 देंगे, मिथाइल को नंबर हम 2 देंगे। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, तो हो जाएगा इसमें 1 इथाइल 2 मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, प्रीफिक्स साइक्लो होगा तो साइक्लोपेंटेन। तो इस तरह से हम साइक्लिक कंपाउंड में नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, चलो मान लिया जाए कि ब्रोमीन है और डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रोमीन को नंबर 1 देना है या डबल बॉन्ड को नंबर देना है, तो जैसा मैंने आपको रूल बताया था कि अगर डबल बॉन्ड में से और सब्स्टिट्यूएंट्स में किसी को अगर चूज करना है तो हम क्या करेंगे, हमेशा डबल बॉन्ड को ही चूज करेंगे, और डबल बॉन्ड को पूरा कवर करते हुए किसकी तरफ आएंगे, ब्रोमीन की तरफ आएंगे।
ठीक है। तो 1 2 एंड 3, ऐसा नहीं कि 1 2, क्योंकि डबल बॉन्ड को आपको पूरा कवर करते हुए चलना है, ठीक है दोस्तों। तो अब सबसे पहले ब्रोमीन का नाम लिखेंगे, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो, ठीक है। और 4 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो ब्यूट, और 1 इन, वेरी सिंपल, ठीक। तो सेम वही रूल यहां पर अप्लाई हो रहे हैं जो हमने ओपन चेन कंपाउंड में किए थे। चलो अब देखो और एग्जांपल। तो सबसे पहले आपको बेसिक समझना है कि बेसिक किस तरह से हो रहा है, उसके बाद और टफ एग्जांपल आप लेते जाओगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, कभी कभी ऐसा भी आता है डबल बॉन्ड और CH3 और C2H5, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नंबर करने का हमारे पास क्या तरीका है। एक तरीका यह है कि 1 2 एंड 3, ठीक है। तो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स है कहां पर आ रहे हैं, इस नंबर के अकॉर्डिंग, एक 1 पे आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है, और एक 3 पे आ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये वाला। अब दूसरा तरीका देखो मेरे पास नंबर करने का, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस पैटर्न से जो नंबरिंग हो रहा है वो 1 और 1, देखिए 1 1 1 पे डबल बॉन्ड भी है और 1 पे क्या है, मिथाइल भी है, तो मैंने 1 1 लिखा और 6, ठीक है। अब कौन सा नंबरिंग पैटर्न सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर अप्लाई करना है लोएस्ट लोकेंट रूल। देखो इसका सम तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, और इसका सम कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। लेकिन मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि जहां पर सम नजदीक है उससे पहले हमें यह देखना है कि लोएस्ट लोकेंट कहां पर आ रहा है। तो यहां पर नंबर सेकंड पे लोकेंट आ रहा है, यहां पर नंबर 1 पे। तो नंबर 1 जो है इस सेकंड से पहले हम लिखेंगे, यानी सम अगर ज्यादा हो भी जाए, लेकिन सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, लोएस्ट लोकेंट को ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट 1 पे आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, इसलिए ये वाला नंबरिंग पैटर्न रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला नंबरिंग पैटर्न राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर दोनों 1 और 1 पे आ रहे हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करने पे हमें 1 पहले मिलता है, तो इसलिए हम इसको राइट मान लेंगे। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1, पहले इथाइल लिखेंगे ना अल्फाबेटिकल, 6 इथाइल, 1 मिथाइल, ठीक है, साइक्लोहेक्स 1 इन, ठीक है, 6 इथाइल, 1 मिथाइल, साइक्लोहेक्स 1 इन, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। NO2, NO2 भी जुड़ा है, Cl भी जुड़ा है, और CH3 भी जुड़ा है, ठीक है। अब तीनों की तीनों हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स ही यूज होते हैं, ये मेन फंक्शन ग्रुप नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबर करेंगे, देखो 1 2 3 4, तो कितने कितने पे आ रहा है, एक 1 पे आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 1 3 4, 1 3 4, ठीक है दोस्तों। और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 1 4 5, 1 4 5। अगेन सेम लोएस्ट लोकेंट, तो 1 2 1 2 4, ठीक है। तो 1 2 4 वाला नाम सही हो जाएगा, बाकी 1 3 4 एंड 1 4 5 वाला नाम या नंबरिंग पैटर्न गलत होगा। तो हमें ये वाला पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। सबसे नजदीक आने चाहिए सबके सब। देखो तो 1 2 पे आ रहा है, तो यानी ये वाला पैटर्न कौन सा वाला, 1 2 3 वाला है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 4 वाला। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो, 2 क्लोरो, ठीक है, क्योंकि क्लोरो का C पहले आ गया। उसके बाद M, 4 मिथाइल, M आ गया, और लास्ट में आ गया 1 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। 2 पे क्लोरो है, 4 पे मिथाइल है, 1 पे नाइट्रो है, और लास्ट में क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह भी आप
इसकी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि सारे जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है सबको सबसे कम नंबर असाइन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब हमारे पास है, मान लिया जाए कि साइक्लिक चेन में कोई हाइड्रोकार्बन चेन अटैच्ड है। ठीक है, तो अब हम एक ये चेन हमारे पास, एक ये चेन हमारे पास। ठीक है, तो दोनों चेन में से एक ओपन है और एक क्लोज है। दोनों चेन में से एक पूरी की पूरी चेन क्या होगी, सब्स्टिट्यूएंट होगी, और दूसरी पूरी की पूरी चेन क्या होगी, मेन होगी। तो हमेशा क्या कंपेयर करना है आपको कंपेयर करना है कि कार्बन एटम, ओपन चेन में कितने कार्बन एटम है और साइक्लिक चेन में कितने कार्बन है। अभी देखो, ओपन चेन में कितने कार्बन एटम है, 3, और साइक्लिक चेन में कितने कार्बन एटम है, 5। तो जिस चेन में ज्यादा कार्बन एटम होंगे वो चेन बन जाएगी मेन। ठीक है, और जिस चेन में कम कार्बन एटम है वो चेन बन जाएगी सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हम पहले लिखेंगे, तो नंबर यहां पर करेंगे हमने 1, इससे ये पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे का अगर मैं नाम देखूं तो इसका नाम है प्रोपाइल। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1 प्रोपाइल। ठीक है, और ये मेन चेन में आ गया तो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। तो 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये 4 कार्बन की जो है साइक्लिक चेन है, ये 3 कार्बन की साइक्लिक चेन है, सॉरी ओपन चेन है। ठीक है, तो मेन चेन ये बन जाएगी, ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट इस समय क्या है दोस्तों, ये 1 2 इस तरह नंबर आएगा इस पे, और इसका नंबर कैसे होगा 1 2 3, 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चेन क्या है, प्रोपाइल, लेकिन प्रोपाइल अपने सेकंड कार्बन से जुड़ा है, तो आप चाहे इसको आइसोप्रोपाइल लिख सकते हैं या प्रोप टू आइल। तो इसको दोनों नाम में लिखने वाला हूं। देखिए, इसको लिख सकते हैं 1 के अंदर है प्रोप टू आइल। अब मैंने प्रोप टू आइल क्यों लिखा कि ये जो है 3 कार्बन की ओपन चेन है और अपने सेकंड कार्बन से साइक्लिक चेन पे अटैच है, तो प्रोप टू आइल, तो प्रोप टू आइल और हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, आइसोप्रोपाइल, यानी 1 आइसोप्रोपाइल, और वही आ जाएगा साइक्लोब्यूटेन। तो इसके इस तरह से नाम बन सकते हैं। ठीक, तो आपको कंपेयर करना है ऑलवेज कि ये चेन में ज्यादा कार्बन है, ये चेन में ज्यादा कार्बन है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चेन में बराबर कार्बन हो या ऊपर वाली चेन में ज्यादा कार्बन हो, है ना। तो देखिए, अब मान लिया जाए, सॉरी, 3 कार्बन के बनाते हैं और CH2 CH2 CH3। अब देखिए, इसमें भी 3 कार्बन है और इसके पास भी 3 कार्बन है। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे। अब अगर कार्बन एटम बराबर होते हैं तो भी जो है इस चेन को हम मेन मानेंगे, ये चेन क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगी। तो अगेन इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा देखिए, अगर मान लिया जाए कि इस चेन के पास 4 कार्बन है, CH2 CH3, और इस चेन के पास 3 कार्बन है और इसके पास अब कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। ठीक है, तो आप दोनों को कंपेयर करोगे तो जिसके पास ज्यादा कार्बन है वो चेन हो जाएगी मेन, और जिसके पास कम कार्बन है वो चेन हो जाएगी सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अब इस समय साइक्लिक जो चेन है वो सब्स्टिट्यूएंट बन गई, और जो ऊपर ओपन चेन लगी है वो क्या होगी, मेन। और किसकी वजह से होगी, क्योंकि इसके पास 4 कार्बन है और इसके पास 3 कार्बन। ठीक, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, अब इसका नाम लिखते हैं। देखिए, तो यहां पे लिखेंगे 1
2 3 4, क्योंकि अब ये मेन चेन है तो हमें मेन चेन को नंबर देना है। तो 1 पे जो है ये पूरा की पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो हम लिखेंगे इस पे 1 साइक्लो प्रोपाइल। अब देखो साइक्लो प्रोपाइल लिखा मैंने और उस चेन का क्या नाम है, ब्यूटेन। 1 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन। तो ये एन में आ गई इस समय क्योंकि ये मेन चेन में, और ये आइल में हो गई क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट्स में। ठीक है दोस्तों, तो दो चीजें आपने सीखी है। अगर साइक्लिक चेन में ज्यादा कार्बन होते हैं और ऊपर जो ओपन चेन है उसमें कम कार्बन होते हैं तो हमें साइक्लिक चेन को मेन रखना है। जैसे साइक्लिक चेन में जो है 3 कार्बन है और ओपन चेन में 2 कार्बन है तो साइक्लिक मेन होगी। अगर साइक्लिक चेन में और ओपन चेन में बराबर कार्बन है 4-4 तो भी साइक्लिक को हम जो है प्रेफरेंस देंगे, यानी मेन चेन बनेगी। लेकिन अगर साइक्लिक चेन में जो है ओपन चेन से कम कार्बन हुए, देखो साइक्लिक में 4 ओपन में 5, तो ओपन चेन को हम प्रेफरेंस देंगे, यानी इसको हम मेन बनाएंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि कब किसको मेन बनाना है और कब किसको सब्स्टिट्यूएंट्स बनाना है। ठीक है, चलो अब मान लीजिए हमारे पास एक ये साइक्लिक कंपाउंड है और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये जो साइक्लिक चेन है इसके पास 4 कार्बन और ये जो ओपन चेन है इसके पास 3 कार्बन। ठीक है, अब इसके पास डबल बॉन्ड होने की वजह से चाहे कितने भी कार्बन हो, ठीक है ध्यान रखिए, यानी अभी हमारे पास क्या था कि सिंपल कार्बन चेन थी, उसके पास कोई ग्रुप नहीं था या कोई डबल बॉन्ड नहीं था या कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं था। ठीक है, तो हमने सिंपल कार्बन एटम को हमने कंपेयर किया। अब अगर साइक्लिक चेन बाहर किसी ओपन चेन से अटैच्ड है और उसके पास जो है क्या कोई मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो इस चेन को हम हमेशा मेन चेन में कंसीडर करेंगे, चाहे उसके पास कितने भी कार्बन हो, 1 हो 2 हो 3 हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसके पास जो है ये मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप हुआ तो वही चेन हमेशा मेन मानी जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए इसके पास 3 कार्बन है, इसके पास 4 कार्बन है, होना क्या चाहिए था, ये मेन होनी चाहिए थी, ये सब्स्टिट्यूएंट्स होनी चाहिए थी, लेकिन इसके पास डबल बॉन्ड आने की वजह से ये चेन अब मेन हो जाएगी और ये साइक्लिक कंपाउंड क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स में। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि साइक्लिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट्स में 2 कंडीशन में आ सकता है, या तो साइक्लिक कंपाउंड जो है ओपन चेन से कम कार्बन रखता हो और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड जिस ओपन चेन से जुड़ा है उसमें कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। ठीक, तभी जो है साइक्लिक कंपाउंड हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स में ही आएगा। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, चलो तो अब इसका नंबर करेंगे। अब देखिए हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, तो डबल बॉन्ड को 1 फिर 2 एंड 3। अब 3 के अंदर पूरा की पूरा ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 3 और सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लिखेंगे साइक्लो ब्यूटाइल, 3 साइक्लो ब्यूटाइल। और कितने कार्बन है ओपन चेन में, प्रो 1 इन या प्रोपीन। ठीक है, तो इस तरह इसका नोमेनक्लेचर हम कर देंगे। इस समय देखो साइक्लोब्यूटाइल ये चेन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स में है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, सीख रहे हैं आप लोग। तो समझ में आ रहा होगा कि कब साइक्लिक कंपाउंड मेन बनेगा और कब साइक्लिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट्स में आएगा। ठीक है दोस्तों, CH2 एंड CH2OH। ठीक, अब देखिए 2 कार्बन लेकिन फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ये पूरी की पूरी चेन क्या बना दी हमने, मेन बना दी, और तो ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा। तो नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो 1 एंड 2, तो 2 पे पूरा पूरा क्या जुड़ा है, साइक्लोहेक्साइल। तो इसका नाम लिखेंगे हम 2 साइक्लोहेक्साइल। और
दो कार्बन है तो एथेन ऑल, या एथेन वन ऑल। ठीक, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो मेन चेन हमने क्यों मानी? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप उस पर अटैच्ड था। ठीक है दोस्तों, चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसा डबल बॉन्ड CH2 CH3 एंड CH3। ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड हमारे पास है ना। अब देखिए कंपेयर कीजिए, ऊपर कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन हैं, नीचे 5 कार्बन हैं। इन कार्बन के पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड नहीं है, तो इस समय ये पूरी की पूरी ओपन चेन सब्स्टिट्यूएंट्स आएगी, है ना, क्योंकि कार्बन कम है। और ये वाली चेन क्या आएगी? मेन आ जाएगी। ठीक है, तो अब मेन चेन को पहले हम नंबर करेंगे, लेकिन मेन चेन पे क्या जुड़ा है? ये साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी जुड़ा है। तो डबल बॉन्ड और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या नंबर देंगे? देखें दोस्तों, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स और डबल बॉन्ड, किसको प्रेफरेंस दोगे? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे सब्स्टिट्यूएंट्स के बजाय। ठीक, तो 4 पे क्या लगा है? देखिए 4 पे लगाया हमारा ब्यूटाइल, लेकिन कौन सा ब्यूटाइल है? सेकेंडरी ब्यूटाइल है, क्योंकि यह सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है या सेकेंड कार्बन से जुड़ा है। तो हम इसको लिखने वाले हैं ब्यूट 2 आइल, और इसको कर देंगे ब्रैकेट के अंदर पैक। तो ये 4th के अंदर है ब्यूट 2 आइल, और उसके बाद है साइक्लोपेंट, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड है वो 1 इन पे है, तो साइक्लोपेंट 1 इन। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हम करेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा देखना है कि कंपेयर करना है ना। चलो, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सीख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, जो चीज़ मैंने बोली है वो चीज़ आप ध्यान से देखिए किस तरह से हो रहा है। ठीक है, और एग्जांपल थोड़ा सा ले लेते हैं। डबल बॉन्ड एंड CH3 एंड CH2C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसके पास 6 कार्बन, इसके पास 3 कार्बन। ठीक है, कंपेयर कीजिए, यहाँ फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी चेन बनने वाली है मेन, ये पूरी मेन चेन होगी, और ये पूरा के पूरा क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट्स में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको नंबर कैसे करेंगे? अब देखिए नंबर कैसे करेंगे। फंक्शनल ग्रुप से हमेशा नंबर स्टार्ट होता है 1 2 एंड 3, तो ये तो मेन हो गया 3। अब इसके नंबर कैसे होंगे? देखिए दोस्तों, 1, हमेशा ध्यान रखना कि जहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ा होगा मेन चेन से, उसको हमेशा 1 नंबर देना होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। और नंबर कहां से किस तरफ आएगा? डबल बॉन्ड की तरफ, ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है डबल बॉन्ड देर में आता है, यानी ज्यादा नंबर पे आएगा। तो 4 एंड 5, सॉरी 1 2 और 3 एंड 4, तो ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। ठीक है, मैं इधर से भी नंबर कर सकता था, लेकिन मिथाइल ग्रुप और डबल बॉन्ड ऊपर नंबर देने से ज्यादा पोजीशन पे आते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? लोवेस्ट लोकेंट, कम से कम पोजीशन पे ये, या कम से कम नंबर इनको असाइन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब मेन क्या है? 3, तो 3 के अंदर ये सब कुछ है ना, तो हम लिख देंगे 3 और इधर ब्रैकेट कर दिया हमने। ठीक, अब 3 के अंदर 1 2 3 4, 4 डैश पे क्या जुड़ा है? मिथाइल, है ना, 4 डैश पे मिथाइल है, और ये पूरा के पूरा क्या है? साइक्लोहेक्स, और डबल बॉन्ड क्या है? सेकंड पोजीशन पे है, तो 2 इन, साइक्लोहेक्स 2 इन, और ये पूरा की पूरा अपनी फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है, तो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 आइल। ठीक है, और आपने इसको ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, यानी थर्ड कार्बन के अंदर 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 आइल है। ठीक है,
और अब इसका नाम लिखेंगे तो 3 ही कार्बन है हमारे पास, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रो, और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और OH है तो आपको सॉरी COOH है तो आपको क्या दोगे प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड के 3rd कार्बन के अंदर ये सारा स्ट्रक्चर रखा हुआ है। तो इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर में प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब देखिए 1 2 और 3 कार्बन बाहर की चेन में, 6 कार्बन अंदर की चेन में, ठीक है। तो ऑब्वियसली 6 कार्बन वाली लेंगे हम, लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ होने की वजह से ये पूरी की पूरी चेन क्या बन जाएगी मेन, और ये पूरा का पूरा चेन क्या बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कंपेयर किया फंक्शनल ग्रुप, लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ है तो इसके फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि इसके पास ज्यादा कार्बन है, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब क्या करेंगे इसके 1 और 2, ठीक है, और यहां पर हम देने वाले हैं 1 2 and 3। इधर से भी नंबर दिया जा सकता था लेकिन साइक्लिक से ये जुड़ा हुआ है जिसको 1 2 3, क्योंकि दोनों तरफ से OH सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है। तो चाहे आप इधर से नंबर दो चाहे आप इधर से नंबर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर देने से आप इसको 1 पोजीशन पर एक्सेप्ट करेंगे या अटैच करेंगे, तो 1 पोजीशन इसकी सबसे लोवेस्ट लोकेंट है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं कि नंबरिंग हमने कर दी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे 2 पे सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ा है, तो 2 पे क्या सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है देखो 1 2 3 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं प्रोप, ठीक है। प्रोप 2 ऑल, प्रोप 2 ऑल 1 आइल, ठीक है। यानी ये प्रोपेन है, ठीक है, और इस पे 2 सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है तो प्रोप 2 ऑल, और ये अपनी 1 पोजीशन पे दूसरी चेन से अटैच्ड है, तो दोनों लिखना पड़ेगा ना। 1 आइल हमने क्यों लिखा क्योंकि ये किसी दूसरी चेन से यानी साइक्लिक चेन से अटैच्ड है, तो क्या अटैच है प्रोप 2 ऑल, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। ये सब किसके अंदर है 2 के अंदर है। तो अब हम लिखेंगे साइक्लोहेक्स, और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सेन, और 1 पे क्या जुड़ा है साइक्लोहेक्सेनॉल, ऐसा लिखेंगे, या साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। तो इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि नोमेनक्लेचर कैसे हो रहा है ना। चलिए देख लीजिए। अब कई बार कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिल सकते हैं, ये देखिए ये भी साइक्लिक ये भी साइक्लिक, लेकिन बीच में क्या है ओपन चेन, तो इसको हम बोलते हैं ब्रिज सिस्टम। तो जब भी ऐसा होता है कि 2 साइक्लिक कंपाउंड के बीच में 1 2 या कितने भी कार्बन होते हैं, तो ये वाला जो 1 और 2 कार्बन है ये वाला हो जाएगा मेन चेन में, और जो साइक्लिक कंपाउंड है ये दोनों आ जाएंगे हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स में। चाहे कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो, चाहे कितने भी नंबर ऑफ कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड, तो हमेशा ये साइक्लिक सब्स्टिट्यूशन में आ जाएंगे दोनों, और मेन चेन हम किसको बना लेंगे जो मिडिल वाले कार्बन है, ठीक है। तो अब नंबरिंग कर दिया मैंने 1 2, इधर से भी कर सकता हूँ 1 2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि दोनों साइक्लिक कंपाउंड एक जैसे हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इसको 1 2 डाई साइक्लो हैग, क्या नाम है इसका प्रोपाइल, है ना। तो यानी 1 और 2 पोजीशन पे 2 साइक्लो प्रोपाइल जुड़े हुए हैं, और 1 और 2 कार्बन को हम क्या लिखेंगे एथीन। तो देखो ये मेन हो गया, ये दोनों मेन हो गए एथीन में आ गए, और ये दोनों हमने सब्स्टिट्यूशन में बना लिए। तो इस तरह से जब भी ब्रिजिंग सिस्टम हो तो आपको इसी तरह से लिखना है। तो यहाँ पे चाहे 1 कार्बन हो चाहे 2 कार्बन हो या 3 कार्बन हो, तो यहाँ चेंज होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलो
नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मान लिया जाए एक साइक्लिक और दो साइक्लिक, है ना, तो अब तो बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, तो इसलिए ब्रिज सिस्टम नहीं है। तो जब दो साइक्लिक रिंग आपस में जुड़ी होती है, चाहे वो दो कार्बन की, चाहे वो कितने कार्बन की हो, तो एक साइक्लिक रिंग आप बना दो मेन और दूसरी साइक्लिक रिंग आप बना दो सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, आपके पास कोई चॉइस नहीं, चाहे इसको मेन बना दो, चाहे इसको सब्स्टिट्यूएंट्स बना दो। ठीक है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है जब अगर फर्स्ट पे होता तो हम इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल और साइक्लोहेक्सेन। ठीक, मान लिया जाए कि एक रिंग बड़ी है और एक रिंग छोटी है, तो आप क्या करोगे, ये नहीं आएगा, आप क्या करोगे, कार्बन एटम को कंपेयर करोगे। तो इसके पास कितने कार्बन एटम है, 4, इसके पास कितने कार्बन एटम है, 6, तो 4 वाली को आप बना दोगे सब्स्टिट्यूशन, 6 वाली को आप बना दोगे मेन। ठीक है ना, तब जो है आपको मेन किसको बनाना है और सब्स्टिट्यूएंट बनाना है, किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग। ठीक है, तो जिसके पास कम होगी उसको आपने सब्स्टिट्यूएंट बना लिया, जिसके पास ज्यादा होगी उसको आपने मेन चेन बना लिया। तो आप क्या हो जाएगा, इसका नाम साइक्लोब्यूटाइल, है ना, इसको आपने सब्स्टिट्यूएंट बना रखा था, तो साइक्लोब्यूटाइल हो जाएगा। और साइक्लोहेक्सेन ये आपको मेन बनाना है, तो जो मेन होगी वो एन आ जाएगी, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होगी वो आइल में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मान लिया जाए कि एक रिंग एलिफैटिक और एक रिंग एरोमेटिक हो, यानी एक बेंजीन है और एक कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, तो हम हमेशा बेंजीन को यानी एरोमेटिक रिंग को मेन मानेंगे और कोई भी साइक्लिक कंपाउंड यहां पर जुड़ा हो, चाहे वो 6 हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स में आ जाएगा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो, साइक्लोहेक्साइल एंड बेंजीन। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। अगर यहाँ पे 3 कार्बन की जुड़ी होती है तो साइक्लोप्रोपाइल बेंजीन, 4 कार्बन की होती है तो साइक्लोब्यूटाइल बेंजीन, यानी बेंजीन को हम हमेशा मेन रिंग में कंसिडर करेंगे और जो एलिसाइक्लिक रिंग होती है वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स में आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छी बात है, इतना आप सीख रहे हैं। अब मान लिया जाए किसी साइक्लिक कंपाउंड में कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, जैसे मान लिया जाए कीटोन, तो कीटोन हमेशा जो है रिंग का पार्ट होता है ना। देखिए दोस्तों, हमेशा ये क्या है, रिंग का पार्ट है। तो इसको इस समय कीटोन के कार्बन को हम नंबर असाइन कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि हम इस तरह साइक्लिक के ऊपर मैंने कार्बन अटैच कर दिया एल्डिहाइड ग्रुप, तो इस समय हम इसको नंबर नहीं दे सकते हैं, ऐसे नंबर नहीं होगी ना, ऐसे नंबर नहीं होगी। नंबर कैसे होगी, हम हमेशा रिंग वाले कार्बन को ही नंबर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस कार्बन को नंबर नहीं पड़ रहा है, तो इस तरह के ग्रुप यानी वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो साइक्लिक चेन पे अटैच होने से उन पे नंबर नहीं पड़ता है, तो हम इसका नाम हमेशा क्या लिखते हैं, इंडिपेंडेंट। जैसे मैंने अपने कुछ पुराने वीडियो में जिक्र किया था कि इंडिपेंडेंट कब आएगा, जब या तो ये 3 होंगे या तो साइक्लिक के ऊपर होंगे, क्योंकि इस समय इसको नंबर असाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। पहले इसका नाम पूरा साइक्लोहेक्सेन, और इस एल्डिहाइड ग्रुप को हम जो बोलते हैं कार्बो एल्डिहाइड, तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लोहेक्सेन कार्बो एल्डिहाइड, ऐसा नहीं कि साइक्लोहेक्सेनल, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर जो है कार्बन को नंबर पड़ रहा है, तो इस समय इंडिपेंडेंट नाम नहीं होगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन, ओन आ जाएगा ना, साइक्लोहेक्सेनोन या साइक्लोहेक्स-1 ओन। तो ये डिफरेंस थोड़ा आप समझ लीजिए, ठीक है, कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को अगर नंबर पड़ रहा है तो वो सफिक्स की तरह काम करेगा, और अगर नंबर नहीं पड़ रहा है तो वो एज ए इंडिपेंडेंट काम करेगा। देखो यहाँ पे भी एमाइड ग्रुप है, तो नंबर हम यहाँ देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से नंबर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन
साइक्लोहेक्सेन और CONS2 है तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सामाइड, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसी तरह जो है एमाइड ग्रुप को आप हटा दो, यहां पर क्या लिखते हैं, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड को इंडिपेंडेंट हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसी तरह अगर मान लिया जाए साइक्लोहेक्सेन में COCl है तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन क्लोरोकार्बोनिल या साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, अब अगर इसके ऊपर मैंने ग्रुप अटैच कर दिया COOCH3 यानी एस्टर ग्रुप, तो अभी भी इस कार्बन को हम नंबर नहीं देंगे। ठीक है, तो अब इसका नाम लोगे, सबसे पहले इस ग्रुप का हमें नाम लिखना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और इस पूरे को हम इंडिपेंडेंट क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेट, क्योंकि ये समय क्या है, एस्टर के फॉर्म में, तो कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो इस तरह से हम साइक्लिक चेन के ऊपर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसका नाम हम हमेशा इंडिपेंडेंट लिखेंगे, और साइक्लोहेक्सेन का नाम एज सच वैसे आएगा। तो यहाँ पर जितने भी कार्बन की साइक्लिक चेन होगी, तो अगर 5 कार्बन की होगी तो साइक्लोपेंटेन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि कब मुझे कैसी नंबरिंग करनी है। चलिए, तो इसी तरह के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ठीक है, मान लिया जाए कि कोई 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, है ना, एक ये फंक्शनल ग्रुप है, एक ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने क्या कहा था आपको कि जब 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो आप उनको सीनेटी टेबल में कंपेयर करो, तो ये फंक्शनल ग्रुप हमेशा हो जाएगा सफिक्स, क्योंकि ये सीनेटी टेबल में ऊपर आता है और ये सीनेटी टेबल में नीचे आता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। ठीक है, बिल्कुल पॉली फंक्शनल ग्रुप के जैसे। तो अब जो नंबरिंग होगी वो हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप से होगी। तो नंबर कहाँ से करेंगे हम, 1 2 3 इधर से, क्योंकि 1 और 3 पे आ रहा है। अगर मैं ऊपर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5, 1 और 5 पे आता है, तो 1 और 5 ज्यादा हो रहा है, 1 और 3 कम है, लोस्ट लोकेट। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम यानी प्रीफिक्स का नाम, तो 3 हाइड्रोक्सी, है ना, अब OH हाइड्रोक्सी हुआ, 3 हाइड्रोक्सी, और ये की पूरा अभी मैंने आपको बताया था साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अभी भी साइक्लोहेक्सेन के ऊपर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसका नाम आएगा। ठीक है, तो कोई भी 2 फंक्शनल ग्रुप या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो उनको नंबरिंग कीजिए और उसके अकॉर्डिंग उसका नोमेनक्लेचर आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लिया जाए साइक्लोहेक्स इसके ऊपर कोई 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक है, तो अभी दोनों को हम नंबर देंगे 1 और 2, सबसे नजदीक आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का नाम अब इस समय क्या आएगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, ये पूरा लिख दिया, 1 2, है ना, अब 1 2 तो 2 है तो डाई, और क्या है, कार्बेल्डिहाइड, है ना, तो 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड, यानी साइक्लोहेक्सेन पे पहली और दूसरी पोजीशन पे 2 कार्बेल्डिहाइड या एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जगह अगर कोई और ग्रुप होता तो यहां पर चेंज हो जाता, उसका इंडिपेंडेंट नेम हो जाता, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने COOH और COOH लिखा है तो कहाँ चेंज करते हैं, यहां पर चेंज करते हैं ना, तो कार्बेल्डिहाइड की जगह क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों हम साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर मैं वीडियो को फिनिश करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए,
और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो अब मैं बेंजीन के ऊपर बनाने वाला हूँ, ठीक है, तो आप ध्यान रखिए। और इसका PDF बहुत जल्दी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच।